नमस्कार मिता, सबसे पहले स्वागत है अहाँके अपन यूट्यूब चैनल पर। आजुक वीडियो में बात करब बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटक हेतु मैथिली विषयक प्रथम चैप्टर जिनक नाम अछि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, जिनकर रचनाकार अछि रामलोचन शरण जी। एहि पाठ से कुछ इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करब जे क्वेश्चन एहि बेर के एग्जाम में पूछे लायक अछि। तैं अहाँ वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखब। वीडियो नीक लगे तो लाइक करब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेब और साइड में बेल आइकन हैत ओकरो दबा के ऑल नोटिफिकेशन के ऑन कर देबे। और साथ में 10वां के जतेक भी स्टूडेंट हुए ओकरा तक ई वीडियो जरूर शेयर करब। तो चलू बिना समय गवाबैत मिथिला के सांस्कृतिक सीमा जे अहाँ सबके बुक में पहिल चैप्टर अछि ओहिसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लै छी। तो देखियो सबसे पहिल क्वेश्चन अहाँ सबके बीच अछि कि मिथिला में विदेह एवं खाली स्थान दू गणराज छल। तो अहाँ सब याद रखब मिथिला में जे छले एगो विदेह छले और दूसर जे छले लिच्छवी दू अर्थात लिच्छवी दुई छले। तो दूगो गणराज रहे छले जे कि अहाँ सबके चैप्टर वाला वीडियो में हम अहाँ के डिटेल में बता देने छी। तो अहाँ चैप्टर वाला वीडियो नहीं देखने हिए तो अहाँ वो वीडियो जरूर देख लेब, ओकर लिंक ए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जात। क्या कि चैप्टर वाइज वीडियो हम सब चैप्टर के बना देने छिए, डिटेल में ओकर जानकारियों दे देने छिए कि की केना भेले नहीं भेले। तो अहाँ सब वो वीडियो जरूर देख लेब, चैनल पर अपलोड छै, ठीक छै। दोसर क्वेश्चन है रामलोचन शरणक जन्म कोन ईस्वी में भेलनि। तो अहाँ सबके पता है कि रामलोचन शरण के जन्म जो छे वो 1891 ईस्वी में भेल छे, ठीक है, याद रखब। ऑप्शन सी एकर सही आंसर है। के बाद तेसर क्वेश्चन है आइने अकबरी का रचयिता छला। तो आइने अकबरी के रचयिता के छले तो अबुल फजल जी छला, जे कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी एकर सही आंसर भ जात अबुल फजल। एक बाद चौथा क्वेश्चन है और बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि मिथिला का चौड़ाई कतेक अछि। तो पता रहबाक चाहिए आके कि मिथिला के लंबाई और चौड़ाई के बारे में पूछल जाए तो मिथिला के चौड़ाई पूछल जा रहा है। तो ठीक है, तो मिथिला के लंबाई कहते हैं 24 योजन छे, ठीक है, 24 योजन अर्थात 96 कोस छे लंबाई। और चौड़ाई अगर पूछल जाए चौड़ाई छे 16 योजन, कहते 16 योजन अर्थात 16 चौका 64 कोस और 1 योजन बराबर है 4 कोस, ठीक है। तो मिथिला के चौड़ाई अर्थात चकराई पूछल जाइत अछि। तो मिथिला के चकराई केते भ जेते 16 चौका 64 कोस अर्थात 16 योजन अतः देल छै। तो 16 योजन एकर सही आंसर भ जात ऑप्शन ए, ठीक है। एक बाद पांचम क्वेश्चन देखियो, बहुत सुंदर क्वेश्चन है पांचमो कि रामलोचन शरणक पूर्वज कतऽ रहैत छलथिन। तो देखियो रामलोचन शरण के जे पूर्वज जे छले शाहाबाद अर्थात जगदीशपुर में रहे छले। कतऽ रहे छले? जगदीशपुर में, ठीक है। जगदीशपुर जे छले शाहाबाद में छे तो वो जगदीशपुर में रहे छले। ऑप्शन बी एकर सही आंसर भ जायत, ठीक है। एके बाद छठा क्वेश्चन है जैन धर्मक प्रवर्तक के छला। तो याद रखब जैन धर्मक प्रवर्तक अहाँ सबसे अगर पूछल जाए तो जैन से जैन मिलाब, अहाँ जत्तऽ जैन मिलते ओतऽ अहाँ सबके देबाक छै, ठीक है। तो जैन धर्मक प्रवर्तक के छले तो महावीर जैन छले। तो कतौ अहाँ सबके मिल रहा है महावीर अतः नहीं, महावीर स्वामी। तो ई एकर सही आंसर हो जाए 6 के ए, ठीक है। एक बाद जे छे सातवां क्वेश्चन देखियो कि मिथिला के बसौने छला। तो मिथिला के बसौने छला अहाँ सबके चैप्टर वाला वीडियो में हम तो डिटेल में बता देने छी कि मिथिला तो मिथिला तो मिथिला के बसौने छले मिथि। तो मिथिला तो मिथि याद रखबे ना, मिथिला के मिथि बसेने छले। ऑप्शन बी एकर सही आंसर भ जात। एके बाद देखियो आठम क्वेश्चन है और बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि मिथि के छला। मिथि जे मिथिला बसेने छले वो के छले? राजश्री नीमी का पुत्र छले। तो नीमी का पुत्र अतः अहाँ सबके मिल रहा है कि नीमी का पुत्र राजश्री नीमी का पुत्र छला मिथि, ठीक है। एक बाद नौवां क्वेश्चन और बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि मिथिला का पश्चिम में कौन नदी बहैत अछि। तो मिथिला के पश्चिम में कौन हेते? गंडकी, जे कि अपन बी में है, ऑप्शन बी में, ठीक है, याद रखब। एके बाद अगला क्वेश्चन है वैशाली कतऽ का राजधानी छल, ठीक है। तो अहाँ सब याद रखब वैशाली जे छले वो लिच्छवी के राजधानी छले, जे कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। एके बाद देखियो ई क्वेश्चन तो अहाँ सबके आना पूछल नहीं जात कियाकि चर्चा नहीं भेल छै, ठीक है, कि मिथिला का पंचांग कतऽ धरि चलैत अछि। तो याद रखब मिथिला के पंचांग अगर पूछल जाए तो कभी दिनाजपुर धरि, ठीक है, जबकि ऑप्शन डी में दिनाजपुर, याद रखब। एके बाद रामलोचन शरणक मृत्यु कहिया भेल। अहाँ के बुके में नहीं के चर्चा भेल छै तो पूछे नहीं सके छै, ठीक है। तो ई अहाँ सबके याद नहीं रखबाक अछि। एके बाद मिथिला ओ बालक पत्रिका का प्रकाशन के
छला या केने छला। तो देखियो मिथिला का मिथिला और बालक जे पत्रिका छले ओकर प्रकाशन रामलोचन शरण केने रहे, जे कि ऑप्शन बी में अछि रामलोचन शरण। ठीक है, एहि के बाद अहाँ सबके पूछल जायत अगला क्वेश्चन कि व्याकरण चंद्रोदय किनकर रचना छी। व्याकरण चंद्रोदय किनकर रचना छी, तो याद रखब रामलोचन शरण के व्याकरण चंद्रोदय रचना अछि, जे के बारे में हम आगे चैप्टर वाला वीडियो में डिटेल में बता देने छी। एहि के बाद 16 नंबर क्वेश्चन और बहुत सुंदर क्वेश्चन अछि कि चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में अछि। याद रखब चंदा झा के अनुसार कखनो पूछे छे मिथिला के पूर्व में कथी छे, मिथिला के पश्चिम में कथी छे, मिथिला के उत्तर में कथी छे और मिथिला के दक्षिण में कथी छे। तो अहाँ सबके चैप्टर वाला वीडियो में हम बहुत निक से बतेने छी कि चंदा झा के अनुसार जे एगो कविता के लाइन अछि कि गंगा बहती जनिक दक्षिण दिश, पूरब कोसी धारा, पश्चिम बहती गंडकी, उत्तर हिमवत वल विस्तारा। ठीक है, तो देखियो गंगा जे छे गंगा बहती जनिक दक्षिण दिश, तो गंगा दक्षिण में बहे छे। पूरब कोसी धारा, तो पूरब में कोसी बहे छे। ठीक है, एहि के बाद पश्चिम बहती गंडकी, पश्चिम बहती गंडकी, उत्तर हिमवत वल विस्तारा, तो उत्तर में जे छे हिमालय छे। की छे? हिमालय, जे कि ऑप्शन ए में अछि। ठीक है, याद रखब अहाँ सब जेना हम बतेलहुँ ओना याद रखब। एहि के बाद 17 नंबर क्वेश्चन और बहुत सुंदर क्वेश्चन अछि कि बौद्ध धर्मक संस्थापक छला। याद रखब पहले हम जैन धर्मक प्रवर्तक बतेने रहूँ और एहि बेर जे छे बौद्ध धर्मक संस्थापक पूछ रहल अछि। तो याद रखब बौद्ध धर्मक संस्थापक जे छले भगवान बुद्ध छले, जे कि ऑप्शन बी में अछि। ठीक है, याद रखब। एहि के बाद 18 नंबर क्वेश्चन और बहुत सुंदर क्वेश्चन अछि 24 योजन बराबर होइत अछि। याद रखब एक योजन बराबर है 4 कोष। ठीक है, ताहि दुआरे 24 योजन बराबर भ जेते 24 चौका 96 कोष। तो जत 96 कोष ऑप्शन हेते ओत अहाँ सबके टिक करबाक छै। तो 24 योजन बराबर 96 कोष ऑप्शन डी में है, तैं एकर सही आंसर भ जायत ऑप्शन डी 96 कोष। एहि के बाद देखियो 19 नंबर क्वेश्चन और बहुत सुंदर क्वेश्चन अछि। इहो क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछल गेल अछि। ठीक है, तो अहाँ सबके हम दिखा दै छी 2018 के एग्जाम में ई क्वेश्चन पूछल गेल अछि। देख लीजिए अहाँ सब 2018 में पूछल गेल छै क्वेश्चन और इहो 24 योजन बराबर कते होइ छै ओहो पूछल गेल अछि। ठीक है, तो अहाँ सब याद रखब एक योजन बराबर कतेक होइत अछि। तो एहि वीडियो में ई वाला क्वेश्चन में हम अहाँ सबके बता देने छी। तो अहाँ सब एक क्वेश्चन के आंसर कमेंट जरूर करब। एहि के बाद अछि 20 नंबर क्वेश्चन कोशी से गंडकी धरि मिथिला के लंबाई अछि। ई क्वेश्चन 2020 में पूछल गेल अछि। तो याद रखब कोशी से गंडकी धरि मिथिला के नमती या लंबाई कतेक अछि। तो देखो कोशी से गंडकी धरि अछि 24 योजन, तो 24 चौका 96 कोष जता हेतै ऑप्शन वो सही आंसर अछि। ठीक है, तो एहि प्रकार से अहाँ सबके हम एहि में जते क्वेश्चन देल गेल रहे और अहाँ सबके इम्पोर्टेंट लेल क्वेश्चन जे छले से हम बता देलहुँ। ठीक है, और अहाँ सबके याद रखबाक अछि जे एहि चैप्टर के अछि सिपाही विद्रोह कहिया भेल छल, तो कहबै 1857 में। ठीक है, एगो क्वेश्चन ई याद रखबै। ठीक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के रचयिता के अछि डॉक्टर ग्रियर्सन। तो ई दोनों क्वेश्चन आंसर जो है अहाँ सब याद रखब। ठीक है, तो एहि प्रकार से हम टोटल 20 से 22टा क्वेश्चन अहाँ सबके बतेलहुँ जे एहि बेर के एग्जाम के लेल लाभदायक अछि। तो वीडियो नीक लगल हुए तो वीडियो को लाइक करब, चैनल के जरूर सब्सक्राइब कऽ लेब, ऑल नोटिफिकेशन के जरूर ऑन कर देबै। तो मिलै छी अगला वीडियो में, तब तक के लेल धन्यवाद।